नमो 74 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और इसी के तहत खुद मुख्यमंत्री ने जयपुर के मालवीय नगर में झाड़ू लगाकर श्रमदान किया और लोगों से स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की। और इससे पहले उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान करने के साथ ही पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री ने रिसाइकिल ऐप का भी उद्घाटन किया। कितनी गाड़ियां हैं? तो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़े नेता, और उन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्यों को जितना महत्व दिया है, मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान का आगाज किया है। लगातार ये स्वच्छता अभियान चलेगा और स्वच्छता अभियान ही नहीं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकारों में स्वच्छता अभियान से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के एक पेड़ माँ के नाम से लेकर के जितने भी अभियान हैं, हमारी सरकार निश्चित रूप से और हमारी राजस्थान की जनता उनको पूरा करेगी। और मैं आज के मौके पर राजस्थान की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर आह्वान को हमें आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के और एक पेड़ माँ के नाम से लेकर के सभी अभियानों को आगे बढ़ाना है। आज राजस्थान के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आप देख रहे हैं लगातार सुबह से ही शाम तक कार्यक्रम रहेंगे। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को यही कहना चाहता हूं कि हम विजन के साथ चलें। विकसित राजस्थान की जो हमारे मन में कल्पना है, मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने का काम करें। तहत तो 2 एप्लीकेशन भी लॉन्च किए भाई साहब जयपुर के लिए। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारा जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान का हर कस्बा हमारा सफाई में नंबर 1 हो। हमारी महापौर बहुत ही एक्टिव है। हमारे जो यहाँ सभी लोग हैं, हमारे महापौर उप महापौर से लेकर के हमारे पार्षद, निश्चित रूप से हमारे जयपुर की अब की बात ग्रेडिंग आएगी। तो आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप 5 तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाते हैं कि क्या क्या आज सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम आयोजित थे, जिसमें शिरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। पहला आप देख सकते हैं पौधारोपण का कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। वहीं शपथ दिलाई गई स्वच्छता अभियान को लेकर आज, और दूसरी तरफ श्रमदान भी किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ जो श्रमदान कार्मिक हैं उनका स्वागत भी किया गया, शॉल ओढ़ाकर उनको सम्मानित भी किया गया है। और वहीं जयपुर में ही सीएम भजनलाल ने भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आज से सीएम ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। सांगानेर वार्ड नंबर 71 से सीएम भजनलाल ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे सांगानेर वार्ड 71 से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत सदस्यता अभियान के तहत की गई। तमाम युवाओं को जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वो जो सिद्धांत है उनको बताया गया, किस पर स्टैंड करती है पार्टी, वो बताए गए। फंडामेंटल्स जो पार्टी के हैं वो बताए गए। और उसके बाद तमाम लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई गई और जिसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया सांगानेर वार्ड नंबर 71 से। मैं इस मौके पर आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने आज यहाँ हमारी सांगानेर विधानसभा में सदस्यता का कार्यक्रम रखा है। मित्रों, हमारी पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व भी बनता है, क्योंकि आपने देखा है, उन राजनीतिक दलों को भी देखा है, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अगर देश के आम और आम को अगर किसी पर विश्वास है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूल रूप से काम करता है सामाजिक क्षेत्र में। हम
और इधर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की। और पीएम मोदी ने वंचित को किस तरह से मुख्य धारा से जोड़ा, ऐसी बात भी अमित शाह ने कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण है वो कितना ज्यादा आगे है वो आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किस तरह वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ा, पीएम मोदी ने देश का मान बढ़ाया, पीएम मोदी ने विरासत से लेकर विज्ञान तक को जोड़ा। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले पीएम को जन्मदिन की बधाइयां। तो अपने शब्दों के जरिए किस तरह वो बधाई जो संदेश है पीएम के आज 74वें जन्मदिन पर वो भेजा है वो आपको हमने बताया। पीएम का 74वां जन्मदिन है और उसको लेकर अमित शाह ने किस तरह बातें बताई हैं और एक जो उनके जन्मदिन को उनको शुभकामनाएं देने का जो तरीका था गृह मंत्री अमित शाह का, वो इसी तरह कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ इच्छा वाले पीएम मोदी को ये जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने विरासत से लेकर विज्ञान तक को जोड़ा, देश का मान बढ़ाया, साथ ही वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ा। और वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पीएम को भी बधाई दी। हरदीप पुरी ने पीएम के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। भगवान पीएम को सफलता और खुशी दे, देश को उनके भागीरथ प्रयास का लाभ मिल रहा। तो हरदीप सिंह पुरी ने भी बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर दिया है। उनके स्वस्थ रहने की कामना की है, भागीरथ प्रयास का लाभ देश को मिल रहा है, ऐसी बात शुभकामनाएं के जरिए पीएम के जन्मदिवस पर दी गई हैं। और अब बात बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर की, जहां पर पैदल जा रहे यात्रियों को कार ने कुचला है और इस दुर्घटना में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको सीधे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां पर इलाज जारी है। कांकड़ भैरव जी मंदिर से हादसा पहले हुआ है। श्री डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। श्री डूंगरगढ़ से पैदल तोलियासर जा रही थी महिला श्रद्धालु और उसी दरमियान एक तेज रफ्तार उनको रौंदते हुए उसकी सीधे तस्वीर कार की आपको दिखाई पड़ रही है, जिसमें 2 महिलाओं की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है, ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में ले चुकी है। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की, बस और बाइक की जोरदार टक्कर हुई और इस टक्कर में 3 की मौत की खबर निकलकर सामने आई। दरअसल लोहावत गांव के निवासी ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। सरहदी इलाके में श्योपुरा हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बाइक पर 3 लोग सवार थे, किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। पिता पुत्र सहित तीनों के शव को मोर्चे में रखवा दिया गया है। एक बाइक पर जो 3 लोग सवार थे उनको जोरदार टक्कर एक बस के द्वारा मारी गई। इस सड़क दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई है। तीनों के शवों को मोर्चे में रखवा दिया गया है। किसी कार्यक्रम के तहत उसमें भाग लेने के लिए उसमें शिरकत होने के लिए जा रहे थे, उसी दरमियान ये सड़क हादसे का शिकार हुए। एक बाइक पर बताया जा रहा है कि पिता पुत्र और उनके साथ एक शख्स और था, जिनकी इस भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक बस ने बाइक को टक्कर मारी जिसमें तीनों की मौत। पुलिस अब पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का स्वागत किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उनका स्वागत करते हुए आपको तस्वीर में दिख रहे हैं और इनके साथ ही कई कांग्रेसी नेता ने भी उनका स्वागत किया है। तो देखिए, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया कई कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट पर सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे वैसे ही उनके स्वागत का कार्यक्रम था और उसके बाद आगे जो भी प्रस्तावित कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा आए हैं। और अब अलवर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल पीएचईडी का एक्शन दिव्यांग त्यागी ट्रैप कर लिया गया है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिव्यांग त्यागी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। जो आरोपी दिव्यांग त्यागी है उसके ठिकाने पर देर रात तक एसीबी की तलाशी चली और करीब 61 लाख रुपए, 100 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। देर रात तक एसीबी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई। एसीबी को सर्च में 2 कीमती भूखंडों के दस्तावेज भी मिले हैं। बिल पास करने की एवज में ठेकेदार से ये 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और 1 लाख रुपए पहले वसूल लिए गए। 1.5 लाख की घूस लेते हुए कल वो ट्रैप हुआ।
ट्रैप तो साथ साथ हुआ ही, लेकिन जब घर पे छापेमारी चली तो घर में आप देखिए कि कितने बड़ी तादाद में रुपए बरामद हुए, 61 लाख रुपए, जिनको गिनने के लिए उसी रात में ही मशीन बुलाई गई, मशीनों के जरिए वो नोटों की गिनती की गई। नोटे की गड्डी को किस तरह से आप देखिए कि सिंक्रोनाइज वे करके इसको लगाया गया है। 61 लाख रुपए, सोने चांदी के आभूषण, 2 भूखंडों के जो दस्तावेज हैं वो बरामद हुए हैं। ठेकेदार से उसका ठेका पास करवाने के एवज में रिश्वत मांगे गए थे, 2.5 लाख मांगे गया था। 1.5 लाख लेते हुए जो दिव्यांग त्यागी है, जो आरोपी है, उसको एसीबी ने ट्रैप किया है। ये बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं, एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विजय कुमार सैनी एक ठेकेदार है, उसका काम है यहाँ मालाखेड़ा में के आसपास, ये पीएचडी में। उसके 22 लाख रुपए के कोई पेमेंट थे, तो वो ये दिव्यांग त्यागी एक्सीएन के पास पेंडिंग थे, और ये बिल पास करने के 3% के हिसाब से ये रिश्वत मांगी जा रही थी। 1 लाख रुपए इन्होंने 9 तारीख को ले लिए, और वेरिफिकेशन में ये बात क्लियर कट आई है कि इन्होंने 1 लाख रुपए ले लिए और 1.5 लाख रुपए और मांग रहे थे। तो आज इस परिवादी से 1.5 लाख रुपए लेकर बुलाया। और अब कोटा से बड़ी खबर भी आपको बताते चले, जहां ईद मिलादुन्नबी पर कई जगह पर तिरंगे का अपमान देखने को मिला। दरअसल अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो सामने आया है। तिरंगे में अशोक चक्र की जगह लिखा हुआ है इस्लामिक संदेश, तो कहीं पर अशोक चक्र को गायब कर दिया गया है। आपको सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कैसे जो हमारा 3 रंग का झंडा होता है उसके बीच में अशोक चक्र होता है। कहीं कहीं तिरंगे में अशोक चक्र गायब है, तो कहीं कहीं अशोक चक्र की जगह पर इस्लामिक संदेश लिखे गए हैं। ऐसी तमाम वीडियो मिलादुन्नबी के अवसर पर निकलकर सामने आया। इसके पहले भी आपने देखा कि एक वीडियो निकलकर सामने आया जहां अशोक चक्र के बगल में चांद और तारा बनाया गया था। हालांकि उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है वीडियो वायरल होने के बाद, लेकिन अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए कि किस तरह जो हमारा तिरंगा है उसके बीच में अशोक चक्र की जगह पर इस्लामिक संदेश, और उसके जगह कई जगह पर तो अशोक चक्र ही गायब है। इस तरह के वीडियो आने के बाद अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, और ये वीडियो रेलेवेंट कहां का है, वीडियो कहां से निकलकर सामने आया है, इस पर क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। आप देखिए कि ईद मिलादुन्नबी का जुलूस था, उस दरमियान किस तरह से तिरंगे का अपमान करने का एक वीडियो निकलकर सामने आया। और ये एक नहीं जबकि 2 वीडियो नजर आ रहे हैं, मतलब 2 तिरंगे। एक जगह पर तिरंगा है जिसमें अशोक चक्र है ही नहीं, दूसरी तरफ एक तिरंगा और है जिसमें इस अशोक चक्र की जगह पर इस्लामिक संदेश लिखे गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। हिमांशु, एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अशोक चक्र की जगह पर इस्लामिक संदेश और कहीं कहीं तो अशोक चक्र ही गायब, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, कल का जो मामला है वो अभी थमा ही नहीं था। इस बात को लेकर के कोटा शहर के तमाम जो हिंदू संगठन थे वो आक्रोशित थे। बड़ा विरोध प्रदर्शन अनंतपुरा थाने के बाहर किया गया, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब दूसरा मामला सामने आ गया है, कोटा शहर के दूसरे इलाके में इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ भी तिरंगे का अपमान हुआ है, तिरंगे के साथ में छेड़छाड़ की गई है, बकायदा तिरंगे से अशोक चक्र को गायब कर दिया गया है, इस्लामिक संदेश तिरंगे पर लिख दिए गए हैं। अशोक चक्र को गायब करने के साथ में पूरे तिरंगे पर जो इस्लामिक मैसेज है वो यहाँ पर उर्दू भाषा में लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पर तिरंगे के साथ में बड़ी छेड़छाड़ की जा रही है, तिरंगे के साथ में बड़ा अपमान है वो किया गया है। और अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इसको लेकर के कोई जो कंप्लेंट है वो नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो अब सामने आया है, तो देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में जो है वो पुलिस की तरफ से क्या अगला एक्शन होता है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक मामला कल सामने आया था और कल का ही ये दूसरा वीडियो जो फिलहाल अब सामने है, जिसके अंदर भी तिरंगे से छेड़छाड़ की गई है, तिरंगे का अपमान किया गया है। ये पता चल पा रहा है कि वीडियो एक्चुअली कहाँ का है हिमांशु, कोटा का ही है ये वीडियो? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जो वीडियो देखा गया है, जो साइन इस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि कोटा का है, क्योंकि इस वीडियो में कई जगह पर गैंट्री बोर्ड्स नजर आ रहे हैं, उनसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये वीडियो कोटा का ही है, क्योंकि गैंट्री बोर्ड पर जो मार्क्स लगे हुए हैं वो कोटा के ही हैं। और पीछे जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो
मैं जो स्वागत द्वार बने हुए हैं उन पर भी कोटा से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों के फोटो लगे हुए हैं। वीडियो वायरल करने या इस तरह से तिरंगे के साथ खिलवाड़ करने का मकसद इनके पीछे का क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको अब कोटा से फिर से बताते चले, जहां जुलूस में तिरंगे का अपमान करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। वही हम बता रहे थे कि कल का मसला अभी थमा भी नहीं कि फिर से एक और वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो जो आरोपी थे तीनों, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम अमन अली है, अशफाक है और अमन है, जो अनंतपुरा इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। धारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत इनका मामला दर्ज हुआ था। तिरंगा के अशोक चक्र के दोनों तरफ चांद तारे लगाए गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया था और कल थाने के बाहर विधायक की मौजूदगी में धरना प्रदर्शन भी किया गया था। चेतावनी भी दी गई थी। मामले में कल एक नाबालिग को पहले ही निरुद्ध कर दिया गया था। 3 लोगों की गिरफ्तारी और हुई थी, लेकिन इसके बाद से कोटा से ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तिरंगे के साथ खिलवाड़ किया गया। अशोक चक्र कहीं किसी तिरंगे में नहीं है तो कहीं अशोक चक्र की जगह पर इस्लामिक संदेश लिखा गया है। एक मसला अभी थमा नहीं था और उसके बाद से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और शाहपुरा जिले के जहाजपुर में शनिवार को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद भड़का माहौल और अब शांत हो गया है और पुलिस अधिकारियों और विधायक गोपीचंद मीणा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शाहपुरा में शांति, किसने फैलाई अशांति? धरना प्रदर्शन खत्म, मांगों पर बनी सहमति। अधिकारियों की अपील, अफवाह से बचें। उपद्रव करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जल झूलनी एकादशी पर जहाजपुर कस्बे में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। शहर में शांति का माहौल है। प्रशासन ने सभी मांगे मान ली हैं। इसके बाद सबसे प्रमुख मांगों में से एक अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई पर तुरंत एक्शन लिया गया। विधायक गोपीचंद मीणा ने नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलकर रातों रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अतिक्रमण और अवैध कब्जे पर पीला पंजा चला दिया। जहाजपुर में जल जुलनी का जो जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थरबाजी की गई थी। 2 दिन से धरना चल रहा था पर वो धरना समाप्त हो चुका है। कई शर्तें रखी गई थी। एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई थी, जो अवैध कब्जे हैं, अवैध कैबिने हैं, अवैध अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई की जाए। देखिए जेसीबी यहाँ पर चल रही है, पीला पंजा चलाया जा रहा है। जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। रातों रात ये कार्रवाई की जा रही है। पूरा ध्वस्त किया जा रहा है अतिक्रमण को। जो प्रशासन ने मांगे मानी थी उसमें एक मांग ये भी थी, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए ये मांग पूरी की गई है और लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि लगातार अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर कार्रवाई होती रहेगी और उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये धरना समाप्त किया गया। क्या क्या शर्तें आपकी थी जो कलेक्टर और एसपी ने मानी? हमारी जो प्रमुख शर्तें थी वो सारी शर्तें मान ली। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने हमारी सारी बातें मान ली है और बुलडोजर जहाजपुर में चलेगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में बुलडोजर चलेगा। जहाँ जितने भी अवैध अतिक्रमण जयादियों का इनका वो सारे अवैध अतिक्रमण हटाएंगे। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन के आदेशानुसार अभी बुलडोजर चलाया जाएगा और जो हमारी 6-7 प्रमुख मांगे जो हम लगातार हो रहे हैं सारी बातें मान ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर राजेंद्र शेखावत और एसपी राजेश कावट खुद घटना स्थल पर पहुंचे थे और लगातार विधायक गोपीचंद मीणा, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन में वार्ता का दौर चलता रहा। कई दौर की वार्ताओं के बाद विधायक गोपीचंद ने प्रशासन की तरफ से सभी मांगे मानने के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की। प्रमुख मांग थी कि हमारे हिंदू समाज का इन्होंने अपमान किया और हमारे व्यवहार को रोका, धर्म हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई, तो हमारे युवाओं ने, हिंदू संगठन ने सोच लिया कि हमारे साथ क्या तो हम भी उनके साथ बारापात कर नहीं निकलने देंगे। लेकिन आज जनता हिंदू समाज के आशीर्वाद से प्रशासन झुक गया और मुख्यमंत्री के निर्देश में कल उनका निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया। कल उनका व्यवहार नहीं निकलेगा। इस दौरान गोपीचंद मीणा के साथ युवाओं ने रात में ही कस्बे में एक भव्य जुलूस भी निकाला और नगर पालिका में बने गणेश पंडाल में पहुंचकर समाप्त हुआ।
फिलहाल अब शहर में शांति का माहौल है और अधिकारियों ने उपद्रव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाहपुरा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। और इधर साइबर अपराध की दुनिया में शातिर ठग तकनीकी पेचीदगियों से अनजान लोगों को अपनी जाल में फंसाने के लिए रोजाना नए नए तरीके अपना रहे हैं। ये साइबर अपराधी कई बार व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ठगी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में अब चक्षु आम आदमी का मददगार बनेगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए साइबर ठग रोजाना नए नए तरीके अपना रहे हैं और ज़्यादातर साइबर ठगी की वारदात व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए की जा रही है। ऐसे में इन तरह के मामलों में आम जन घबराने के बजाय इन व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। साइबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों की सुविधा और जागरूकता के लिए भारत सरकार ने नई पहल की है। दूरसंचार विभाग के पोर्टल पर लोगों की सहायता के लिए कई फीचर्स उपलब्ध हैं। इस पोर्टल पर संदिग्ध फ्रॉड के मामलों को रिपोर्ट किया जा सकता है। इसमें हाल ही में लॉन्च चक्षु भी शामिल है। इसमें आप किसी भी फ्रॉड कॉल, मैसेज की शिकायत 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दूरसंचार विभाग के वेब पोर्टल पर चक्षु लिंक जारी किया गया है, जिसकी मदद से आप ऐसे फ्रॉड मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल्स को रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल से संदिग्ध फ्रॉड के प्रकरणों की शिकायत, जानकारी संचार साथी पोर्टल पर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के तहत चक्षु के लिंक पर दर्ज करवाई जा सकती है। इस पोर्टल पर जानकारी हिंदी में उपलब्ध है। चक्षु पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दूरसंचार विभाग द्वारा बारीकी से जरूरी जांच की जाती है। फिर संदिग्ध नंबर को बंद करने और अन्य आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। संचार साथी ऐप का, और इसी पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन यानी चक्षु, यानी जो नया लिंक यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिपोर्ट यानी इन व्हाट्सएप कॉल को और व्हाट्सएप मैसेज को रिपोर्ट करने के लिए नया जो लिंक है उसे आप ओपन करेंगे तो ये चक्षु ऐप नया लिंक जारी होगा और इसी के बाद में कंटिन्यू फॉर एसएफएस रिपोर्टिंग यानी इसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको यहाँ पर एक नया पेज खुला हुआ नजर आएगा। और इसी में आप सबसे पहले बताएंगे कि जो आपकी शिकायत है वो किस तरीके से करवानी है, यानी आपको कोई व्हाट्सएप कॉल आता है, व्हाट्सएप मैसेज आया था या फिर किसी अन्य तरीके से आपको साइबर फ्रॉड का शिकार बनाने के लिए साइबर ठग आपको फोन करते हैं। संचार साथी पोर्टल पर उपलब्ध एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा के तहत कोई भी व्यक्ति ये चेक कर सकता है कि जिन दस्तावेजों के आधार पर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर चल रहा है, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से कोई अन्य व्यक्ति दूसरी सिम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। दूरसंचार विभाग भारत सरकार का ये पोर्टल जनता को साइबर ठगी के प्रयास से बचाने के लिए अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। दूरसंचार विभाग का चक्षु लिंक आपको इस बात की मदद करेगा कि जिन दस्तावेजों के आधार पर आपने अपने मोबाइल नंबर की सिम हासिल की थी, क्या उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर क्या कोई और उन मोबाइल नंबर का मिसयूज तो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो भारत सरकार की ये ऐप और ये लिंक आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, बशर्ते आप घबराने के बजाय इसका उपयोग करें। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई है। एक्सप्रेसवे पर करीब 10 फीट का गड्ढा हो गया, जिससे एनएचएआई के प्रशासन में हड़कंप मच गया। एनएचएआई लगातार सड़क की मरम्मत कर रही है, समय रहते पता चला और इससे बड़ा हादसा टल गया। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर करीब 10 फीट का गड्ढा अचानक से कैसे हो गया। जैसे ही सूचना एनएचएआई के प्रशासन अधिकारियों को लगी, उसमें हड़कंप मच गया। लगातार एनएचएआई अब इसके मरम्मत का काम कर रही है। गनीमत इसमें यही रही कि समय रहते पता चल गया, वरना कोई हादसे का शिकार हो सकता था। और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।